अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, नारा महंगाई मुकाओ मगर काम महंगाई बढ़ाओ। पीडीएम दौर की अगर बात की जाए तो पीटीआई के दौर में काफ़ी इन्होंने बावेला मचाया कि महंगाई कर दी है, महंगाई कर दी है, मगर इक़्तिदार में आने के बाद हर शय की कीमत दुगनी कर दी। इस वक्त मुल्क को तारीखी महंगाई का सामना है और रिलीफ की कोई आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। मौजूदा जो मुल्क में सूरत हाल है, मुआशी तौर पर अवाम कितनी परेशान है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मेहमानों को मुतारिफ करवाऊंगी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई किसने की ज्यादा हाई, पीटीआई हुकूमत या पीडीएम? महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर इख्तिदार में आने वाले रिलीफ के बजाय तकलीफ दे गए। साल 2022 में तारीखी महंगाई हुई। फरवरी 2022 में महंगाई 12.2% थी, जो जून में 21.3% और जुलाई तक 24.9% पर जा पहुंची। अगस्त तक यही शरह 27.3% हो गई। फरवरी 2022 में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का था, जिसकी कीमत में 1200 रुपए इजाफा हुआ। दिसंबर में यही सिलेंडर 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपए महंगा होकर 2400 रुपए हो गया। 1.5 किलो घी का टिन तकरीबन 650 रुपए इजाफे के साथ 1415, जबकि 100% महंगे होकर 300 रुपए फी दर्जन हो गए। दालों की कीमत में भी होश रुपए इजाफा हुआ। दाल मसूर 180 रुपए से 320 रुपए किलो हो गई। दाल माश 300 से बढ़कर 420 रुपए और दाल चना 190 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए तक जा पहुंची। एक साल के दौरान जिंदा मुर्गी 125 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो, जबकि मुर्गी के गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन भी 400 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। साल गुजरने को है, लेकिन महंगाई का वावेला करके अदम एतमाद लाने वाले अवाम के एतमाद पर पूरा न उतरे। जी जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अवाम इसको मिला रहे हैं, लेकिन फोकस हुकूमत का कहीं और है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद शहरियों के रद्द अमल से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी हम कोयटा का रुख करते हैं, जहाँ पर दानिश मुराद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो किस जगह पर हैं और यहाँ पर लोग क्या उनसे शिकवा शिकायत कर रहे हैं। दानिश, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क भर की तरह जहाँ महंगाई का जो है वो तमाम तर जो तबके हैं वो रोना रो रहे हैं, वहीं कोयटा के जो शहरी हैं, चूँकि यहाँ मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम की तादाद ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना है अशिया खुर्दनोश बिलखसूस जो कुकिंग ऑयल और जो दिगर घरेलू अशिया के हवाले से। इस वक्त हम TNT कॉलोनी के जो शहर का जो बड़ा यूटिलिटी स्टोर कहलाता है यहाँ पर मौजूद है। चूँकि यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल और जो दिगर अशिया हैं उनकी कीमतें कम होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो कम से कम जो यूटिलिटी स्टोर पर जो ऑयल है उसकी कीमत तकरीबन 490 से शुरू होकर 530 रुपए तक जाती है। यानी 530 रुपए तक जो मुतवस्सित तबका है, मजदूर तबका है, आम तबका है, उसे ऑयल फी लीटर के हिसाब से फराहम किया जाता है या उसे खरीदना पड़ता है। अगर बाहर के इलाकों के हवाले से बात करें तो बाहर जो है वो तकरीबन ऑयल का जो फी लीटर है वो तकरीबन 600 रुपए तक फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है, एक अंदाजे के मुताबिक उनको तकरीबन जो है वो हज़ारों की, चूंकि उनकी जो आमदन है वो हज़ारों में होती है, तो सिर्फ आधे से ज़ायद उनका जो तनख्वाह है वो इसी चीज़ों में गुजर जाता है। चूंकि ये भी रोज़मर्रा की जो अशिया है उनके इस्तेमाल में बढ़ती है और वो गुजरती रहती है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, रहेंगे कितनी मुश्किलात है, आपने ख़रीदारी भी किया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी फ़र्क पड़ता है यूटिलिटी स्टोर और बाज़ार की निस्बत हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ में सिर्फ मुश्किलात कितनी हैं आपको, चूँकि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ तो आपको पता है कि तनख्वाहें हमारे बहुत कम होते हैं, हज़ारों के हिसाब में तो दिहाड़ी यहाँ बहुत कम होता है, तो इसी हिसाब में हम लोग सारे यूटिलिटी स्टोर का ही रुख करते हैं और हमें यहाँ काफ़ी चीज़ें सस्ता मिलते हैं। बल्कि सिर्फ ऑयल कुकिंग नहीं, बल्कि हमें जो है आटा और चीनी भी हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है, हमें और चीज़ें भी यहाँ हमें काफ़ी रेट में सस्ता पड़ता है। बाहर के हिसाब से आप क्या कहेंगे, बाहर कैसे मिलते हैं? सर बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, हद से ज़्यादा, गरीब के बिल्कुल बस से बाहर है, बिल्कुल बस से बाहर है। सिर्फ ऑयल कुकिंग नहीं बल्कि आटा। दानिश, रिलीफ की तलाश में लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो रेट्स आपने बताए हैं ये भी कोई बहुत कम नहीं है, अच्छे खासे पैसे यहाँ पर भी लिए जा रहे हैं। आप मेरे साथ ही रहेगा, कराची का रुख करेंगे जहाँ पर कफील अहमद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कफील, आप किस जगह पर मौजूद हैं और आपने यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल देखा है आवाम का? देखिए, मैं इस वक्त लुंडा बाजार से रिपोर्ट कर रहा हूँ और सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पिछले मैं 1 घंटे से मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ देखा नहीं है क्योंकि ख़रीदार इन जैकेट्स को, ये तमाम स्वेटर्स मौजूद हैं, इसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब दुकानदार से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि इस पर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं और जो है वो अब इनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताएं कितना महंगा कर दिया है ये जैकेट, जो पिछले साल कितने की थी, आज कितने की है?
पिछले साल पहले 300 रुपये का था, आज 600 रुपये का हो गया। पीछे से माल महंगा आ रहा है तो इसलिए थोड़ा माल महंगा बिकता है। सर आप बताएं, आप खरीदारी कर सकते हैं इस वक्त लुंडा बाजार के कपड़ों की? बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम तो, आपका तो जीना बनना तो क्या। ये जैकेट पहले 50 रुपये की मिलती थी, आज 250, 300, 400, 500, क्योंकि इसमें कैटेगरी का माल आता है, छट जाता है। तो कुछ दुकानों में जितना फ्रेश भी माल आता है, जो नई दुकानों में भी चले आता है, और 3-3 हज़ार 3,500 हज़ार के बाद आप चाहे तो अंदर जाके देख सकते हैं। गरीब आदमी ये भी नहीं खरीद सकता कपड़े? अब ये भी नहीं खरीद सकते भाई। हम सोचते हैं कि रक्षा चलाना है कि बच्चों के लिए लेके जाएं या 250-300 वाला माल ये खरीदें। पहले तो ये 40 किसी ज़माने में 45 रुपये बाजार, इमरान खान की हुकूमत में भी ये फिर सही थी, 100 रुपये 80 रुपये की दे दिया करते थे ये भी बेचारे। लेकिन अब मजीद जो है ना, इन लोगों ने 8 महीने में हुकूमत में आके इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब तो चावल भी जो टोटा था ना, वो भी 200-250 रुपये में हो गया। तमाम सूरत हाल है, आपने उनकी बात सुनी। और इनका जो क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन है सेकेंड हैंड, उनका कहना है कि तकरीबन 12 लाख डॉलर। कफील आप मेरे साथ ही रहेगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। अब लाहौर का रुख करते हैं जहां पर शौकत अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो किस जगह पर हैं और यहाँ पर वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की। शौकत बताइएगा। शौकत अली से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं फिर से। और महंगाई हर जगह पर दिखाई दे रही है, भले यूटिलिटी स्टोर हो, भले एक आम मार्केट हो, भले लुंडा बाजार हो, कहीं पर भी आवाम को रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। हर शय महंगी कर दी गई है और फल गोश्त तो आवाम की पहुंच से वैसे ही दूर हो गया। और आगे फिर रमज़ान भी आ जाएगा, तब ये महंगाई न जाने क्या गज़ब ढाएगी, जो अभी इतनी ज़्यादा है कि होशरुबा इजाफे कर दिए गए हैं कीमतों में। इस वक्त हम ठट्ठा का रुख करेंगे जहां पर नज़ाकत शाह में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नज़ाकत, आप किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ते हुए महंगाई के तूफान ने आवाम की चीखें निकाल दी है। ये ठट्टा और सजावल में इस वक्त जो है आटे और आयल की कीमतों में से जो शहरी सख्त परेशान हो गई है। आटा जो कुछ माह कबल 100 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा था, इस वक्त जो 30 रुपये से 130 रुपये से ज़ायद जो है ना वो उनकी कीमतें तजावज़ कर चुकी है, जिससे जो खुसूसन जो यौमिया अजरत का काम करने वाले और जो दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछे जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आटा बहुत महंगा होता है, गरीब बंदा आटा लेके नहीं सकता है। किला एक तरह 150 रुपया हो गया, गरीब बंदा 50 या 80 रुपये में किला लेता है, आग में 60 रुपये। अभी इतनी महंगाई होती है, गरीब जी नहीं सकता है। क्या कहना है, फौरी तौर पर जो हुकूमत आटे की कीमतें कम करे ताकि शहरियों को जो कुछ रिलीफ मिल सके। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।